पीएम मोदी अडानी और अंबानी की चल रही बयान पर इसकी सियासत पे क्या कहना चाहिए? इसकी सियासत तो यही समझ में आ रही है कि हमारा देश अब बिक चुका है। मोदी जी ने इसको जो है कारपोरेट जगत के हाथ गिरवी रख दिया है, जिससे कि देश में खतरा बढ़ गया है। जब देश किसी एक दो लोगों के हाथ में चला जाता है तो देश का विकास होना संभव नहीं है। देखिए, वो लोग का जो बयान है वो बिजनेसमैन है वो लोग, और मोदी भी अब प्रधानमंत्री बने थे जब, उसमें कहे थे मैं देश का बेटा हूँ, मैं देश का सेवा करूँगा, लेकिन आज वो भी पूरे देश को, जनता को एक बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं। आज महंगाई इतना चरम पर है कि जो चाहे पेट्रोल था, जब सरकार बनी थी मोदी सरकार 70 रुपये लीटर था, आज 100 के करीब पहुँच गया, 97-98 है। गैस देख लीजिए, हर चीज़ मतलब बिजनेस के तौर पर। जैसे अडानी का क्या था कि जब जियो सिम लाए थे तो पहले शुरू में निःशुल्क था कि आप 1 साल तक निःशुल्क यूज़ करिए। उसके बाद आज उसका एक कंडीशन है कि 250 रुपया 300 रुपया आप रिचार्ज करा रहे हैं 1 महीने का। ऐसे ये भी क्या कर रहे हैं कि पहले जनता को फ्री में सुविधा दे करके एकदम उस पर निर्भर कर दे रहे हैं, डिपेंड हो जाए वो, और बाद में उनसे एकदम अंग्रेजों की तरह टैक्स वसूली करना, पूरा हर चीज़ में वसूली करते हैं। भारत के मजबूती में जो सहयोग हमारे व्यवसायी दे रहे हैं, उनका वो उत्तर जवाब दे रहे हैं प्रतिपक्ष को कि जो अगर ये स्तंभ हैं हमारे, जो विकास की गति को हम गति दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि अगर अंबानी अडानी हमारा योगदान दे रहे हैं माँ भारती के विकास के लिए, जो विकसित भारत की नींव डाल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम लेकर के उनको कह रहे हैं। और यह विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं, जो अंबानी और अडानी को लेकर के विपक्ष हमेशा सवाल करता रहा है पीएम मोदी जी से कि और बदनाम करने की चेष्टा की जाती रही है, ये उनको करारा जवाब दिया जा रहा है कि वो एक स्तंभ हैं और भारत के विकास के लिए, गति के लिए वो गति दे रहे हैं। देखिए, मोदी साहब के पास सभी प्रकार की एजेंसियां हैं, उनको सभी प्रकार की एजेंसियों से ये पता चल चुका है कि हम ये लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अब उन्हें ये भी मालूम हो चुका है कि अडानी और अंबानी को जो देश का पैसा दिया गया है, लुटाया गया है, उसके कारण देश की जनता पूरी तरह से हमारे खिलाफ है। वो पूरी तरह चुनाव हार चुके हैं। तो जो शेष चरण बचे हुए हैं उनको वो कैसे संभाले जिससे उनको कुछ सीटें सम्मानजनक मिल सके, इसलिए अब वो अडानी और अंबानी का विरोध करने लगे हैं, उनकी बुराई करने लगे हैं। नई चीज़ है, आप देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद देश का प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देता है। एक जो व्यापारियों को बढ़ावा देने की बात करता है और देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, किसी को उस पर मुद्दे पर नहीं आते। उनका चेहरा बता रहा है कि अरविंद बोलते जा रहे हैं, देश के बारे में उनको कतई चिंता नहीं है। क्योंकि अगर देश के बारे में चिंता होती तो अडानी अंबानी की बात नहीं करते। उनको करना चाहिए अर्थव्यवस्था पर, उनको करना चाहिए बेरोजगारी पर, उनको करना चाहिए शिक्षा पर। 5 किलो राशन की बात करके पूरे हिंदुस्तान को, क्या विश्व को मैसेज दे रहे हैं कि हमारा देश भिखमंगा है। मैं 5 किलो राशन पर पूरे देश को निंदा किए हुए हैं। पीएम मोदी और अडानी अंबानी के बयान की सियासत पे क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि देश की जो प्रॉपर्टी है, इसमें मोदी जी ने अडानी और अंबानी को देने का काम किया है और देश को नीलाम करने का भी काम कर रहे हैं। और जबकि देश के किसानों का कर्जा नहीं माफ़ हो रहा है और अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो रहा है, यह पूरा देश देख रहा है। हमारी बात नहीं है, यह देश के लिए खतरनाक है। जब पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता चली जाएगी तो निश्चित रूप से देश का विकास नहीं होगा, विनाश की कगार पर पहुँच जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा पूंजीपतियों के पक्ष में हमेशा रहे हैं और हमेशा से उनका सिस्टम रहा है कि किस तरह से पूंजीपतियों को डेवलप किया जाए। जिस तरह से देश का निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण इसका उदाहरण है। जो फायदे के संस्थान थे उनको बेचा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या है। हमारा मानना है जब तक पब्लिक सेक्टर बना रहेगा तब तक तो आपको आरक्षण मिलेगा, निजी संस्थानों में आरक्षण नहीं मिलेगा आपको। तो पूरी तरह से सोची समझी साजिश है, जनता को गुलाम बनाने का तरीका है ये। अडानी और अंबानी के बारे में बहुत जोड़ करके उनको बार बार उन्हीं का नाम ले करके कि सिर्फ 2 व्यवसायियों के ही पक्ष में सारे फैसले, सारी फ़ायदा सब उनको दिया जा रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने कहा, जब राहुल जी उनका नाम लेना ही एकदम से बंद कर दिए
अगर कोई मुद्दा था तो चुनाव में लेके आया जाता है। कोई जन समस्याएं थी, यदि मोदी जी केवल व्यवसायियों को ही संपूर्ण लाभ दे रहे थे तो अब राहुल जी चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? तो उन्होंने उनको जागृत किया है कि जो आप अभी तक हमको सुबह से लेकर के शाम तक अडानी और अंबानी का नाम लिए थकते नहीं थे, अब क्यों आप चुप हैं? क्या आपको कोई अडानी और अंबानी से चुप होने का काला धन ले आए हैं क्या? राहुल जी जब अडानी और अंबानी में जब बोलते थे और वो कहते थे राहुल जी कि ये जो है अडानी और अंबानी ने पूरा देश लूट लिया और ये प्रधानमंत्री उनको ही सारी फायदा पहुंचा रहे हैं, आज अब उन्होंने अपनी भाषा बदल ली। अब वो कहने लगे कि कांग्रेस को अडानी और अंबानी रुपया देने लगा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये अब बिल्कुल जा रहा है, अब ये दोबारा सरकार इनकी बनने वाली नहीं है। तो अब जो है अडानी और अंबानी को स्वयं अब वो कहने लगेगा आप जो है कांग्रेस को रुपया भेज रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि अब इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, तो बिल्कुल जा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी का जो पैसा है उस पर सियासत हो रही है और अब इनका नाम क्यों नहीं ले रही है कांग्रेस, इस पर आपकी क्या राय है? हमारे प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री पद के गर्मा नहीं रख पा रहे हैं। वो रोज नया बयान कोई ऐसा देते थे, कभी तो कह देते हैं कि साहब वो जो है ये मंगलसूत्र छीन रहे हैं, कभी कहते हैं कि साहब ये अडानी अंबानी से अगर इन्हें पता है कि अडानी अंबानी से पैसा ले रहे हैं तो राहुल गांधी उठाने बंद क्यों नहीं करते? सियासत क्या है, ये तो सब दिखावटी हो रहा है। जो मुद्दे हैं वो मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जो जनता के मुद्दे हैं उनको हटाया जा रहा है, जिससे जनता को थोड़ा डिस्टर्ब हो। जनता का जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, उसके ऊपर से जो ध्यान भटकाना और जनता को बरगलाना है। और कोई सियासत में ये सब चलता रहता है। इनका काम ही है बीजेपी का सियासत करना, उल्टी सीधी राजनीति करना। पीएम मोदी और से जो अडानी अंबानी का रिश्ता है, यह तो 2014 के चुनाव में राहुल गांधी जी साबित कर दिए थे कि इनका रिश्ता है, लेकिन अब मोदी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कारपोरेट हावी हो गया है। अभी जो कल परसों के बयान से आप देखे होंगे, उससे पूरा देश जान गया है कि हाँ, अब देश पूरी तरीके से कारपोरेट के छत्र छाया में है। जो चाहेंगे वही होगा। और हम मिर्ज़ापुर से हैं, तो मिर्ज़ापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोदी जी जब पहली बार यहाँ पे कदम रखे थे तो पुल के पास ये आप देखे होंगे चिमनी है, उस चिमनी को दिखा करके बोले थे कि इस चिमनी में से धुआं क्यों नहीं निकल रहा है। आज तक क्या वो वादा पूरा हुआ? दूसरा पंचवर्षीय पूरा होने वाला है उनका। 10 साल तक प्रधानमंत्री रह चुके, क्या ये अपने द्वारा जो स्वयं द्वारा वादा किए, क्या उस वादे को निभाए? कोई भी मिर्ज़ापुर का जो भी नेता या प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, क्या उनसे कोई सवाल जवाब कर सकता है? प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े पद पे बैठे हैं और उनका एक मन की बात जो कभी नहीं कहते हैं। जो मन में है वो कहते नहीं और कहते हैं वो करते नहीं। सब जेब में कहावत कही जाता है कि सरकार की मनसा निक्षेप में 3 तलाक 370 और नोटबंदी के फेर में देश का पैसा 14 पूंजीपतियों की जेब में, रोकने वाले जेल में, लोकतंत्र जेब में, निजीकरण की बाढ़ में, किसान रोजगार गए बाढ़ में। ये बताइए, अडानी और अंबानी के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा है और उस पर अब सियासत होने लगी है, इस पर आपकी क्या राय है? यानी राजनीति होने लगी है। कहना तो शुरू से यही है कि अडानी और अंबानी के शुरू से इन लोगों ने साथ दिया है। जनता के मुद्दों को भटकाने के चक्कर में इन लोगों ने अब की बार में अडानी और अंबानी का नाम लेने लगे हैं, जबकि जनता इस बार जागरूक हो चुकी है और जनता इस बार इनका कहने में नहीं है। अब यही कहना चाहेंगे कि जो अडानी हो, जैसे जितने भी उद्योगपति हैं, सबके कर्जे माफ़ हो जाते हैं। गरीब आदमी 10,000 लिया है लेकिन उसको भरना है, नहीं भरेगा तो उसके पास कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई हेनतेन सब होता है। लेकिन उद्योगपतियों के लिए कुछ नहीं है, उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। चलिए आप भाई मजा लीजिए, अपना देश विदेश घूमिए, आराम से आनंद लें, और सरकार उन्हीं फेवर कर रही है। राजनीति तो होगी, क्योंकि जो है कि मोदी जी अपनी तो कहते रहते हैं और किसी की सुनते नहीं है। दूसरी बात ये कि जो पैसे के लिए बोल रहे हैं जैसे, तो ये अब उस पर क्यों नहीं ईडी से बोल रहे हैं कि उस पर छापा मारें? राहुल गांधी पे क्यों नहीं मार रहे हैं? क्या भय लग रहा है इनको, ये बताएं हमें। और जो है कि इस तरह से बता रहे हैं कि बोरों में नोट भर के आ रहे हैं, तो फिर उसको पकड़वा क्यों नहीं रहे?
क्या ये बोलना ही इनके लिए सिद्ध है और कुछ कर नहीं सकते? विपक्ष को हमलावर होने का कोई अधिकार प्राप्त है नहीं, क्योंकि अगर अडानी और अंबानी की सबसे पहले किसी ने चर्चा परिचर्चा की है, विपक्ष द्वारा ही किया जाता रहा है, नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाते हुए कि उनके मित्र हैं, इस वजह से इनको लाभ देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मोदी जी ने इतने वर्षों बाद उनका नाम लिया है तो क्योंकि वो उद्योगपति हैं, अपने देश के और विश्व में एक अच्छे उद्योगपति हैं, और उद्योगपति जो है हर देश में प्रदेश में अपने उद्योग के लिए स्थापित करता है। अभी आपने हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में जो अनुबंध हुआ है उद्योग के लिए, तो उस पर कांग्रेस सरकार है, वहाँ कांग्रेस सरकार ने उस पर अनुबंध किया, उद्योग लगा रहे हैं, उसका लाभ प्राप्त करेंगे। अगर बीजेपी सरकार में देश में कहीं कोई उद्योग लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि उनके संबंध में नरेंद्र मोदी जी से उनको लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस पर उनका हमलावर होना जो है बेकार है, व्यर्थ, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति का कोई मुद्दा ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि नोट भर भर के और टम्पू में लाद कर ले जाए जा रहे हैं या पहुंचाए जा रहे हैं या पहुंच रहे हैं, तो हमारी देश की सरकार या हमारी संस्थाएं ईडी हुई, सीबीआई हुई, इनकम टैक्स हुआ, ये कर क्या रहा है? एक हमारे देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि वोट भर के, और वो भी चुनाव के पीरियड में, और बोरों में भर के टम्पू में लाद के लेके जाए जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है देश में? आखिरकार देश की राजनीति कहाँ तक जाएगी? अगर ये सच है तो इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर कांग्रेस इसमें मिली हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ईडी को छापेमारी करनी चाहिए, सीबीआई को आना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो हमें जो जानकारी है, जो समझ में आया कि वो जो अडानी और अंबानी पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं तो शुरू से ही कर रहे हैं, उनके ही समर्थन में ज़्यादातर उनकी नीतियाँ, जो सरकार के द्वारा रची गई नीतियाँ हैं जिन पर वो अमल कर रहे हैं, पूंजीपति यानी अडानी अंबानी के समर्थन में। उसका उदाहरण निजीकरण है। बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान हैं, हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, PWD है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो सरकार के प्राइवेट करके, निजीकरण करके उन्हीं को सौंपा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो अगर ऐसा कह रहे हैं तो जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर पूंजीपतियों के समर्थन में अगर ये काम करेंगे तो फिर आम आदमी की भुखमरी, गरीबी और अशिक्षा जो बढ़ रही थी, इसी वजह से बढ़ रही है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो ये चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है अडानी और अंबानी की, ये बेसिक मुद्दों से इस चुनाव को भटकाने का एक प्रयास है। जनता जागरूक है और जब डूबता हुआ जहाज नजर आ रहा है तो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी ने उठाने का प्रयास किया है। इसमें सच्चाई क्या, पहले वो अडानी नहीं करता रहता था जी, अब उसने बंद कर दिया, इसका मतलब कुछ मिल गया उसके लिए जी, तभी वो बंद कर दिया। प्रधानमंत्री ने सही कहा है, जब किसी का मुंह बंद करना होता है ना तो उसको पैसे मिल जाते हैं या उसकी तरफ आदमी पहुंच जाता है। तो भाई जनता यहाँ की बहुत होशियार और समझदार हो गई है। जनता सारा चुनाव का जो समीकरण है वो समझ रही है, और इस बार भाजपा के फेवर में समीकरण बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है भाजपा पर, वो सारे जनता समझ रही है, उसका कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है इस चुनाव में, और भाजपा की एक तरफा जीत। समय का जो चुनाव है और चुनाव की जो गर्मा गर्मी है, उसमें पब्लिक का जो रुझान आ रहा है, उससे देख करके पूरी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट आ गई है। हमारे पीएम मोदी बहुत ही सम्मानीय, बहुत अच्छे वक्ता, हमने उनको सुना है, लेकिन जिस प्रकार की करारी हार के मद्देनजर उनकी शब्द शैली में परिवर्तन आया है और शब्दकोश होने नहीं मिल रहा, उससे ये लगता है कि इनमें बहुत तगड़ी बौखलाहट है। कल उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी द्वारा, वो राहुल जी द्वारा जो अडानी और अडवाणी की बात किया करते थे, वो अब नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये चुनावी मुद्दा है, और अडानी वाली और जो बात थी वो इस मुद्दे पर थी कि प्रधानमंत्री जो कहते थे कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने नीति आयोग के पैसे को बर्बाद नहीं किया, हमने केयर फंड को बर्बाद नहीं किया, उस पर उनका बयान था। तेलंगाना में जो जिस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है,
वो बेहद ही एक तरीके से हंसी आती है उस पर कि एक देश का प्रधानमंत्री किसी बात को बिना सोचे समझे कैसे बोल दे रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी जब से चुनाव प्रचार में हैं तब से लगातार उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे कभी भी प्रधानमंत्री के पास मैंने देखे ही नहीं हैं। और वो प्रधानमंत्री आज बोल रहा है कि राहुल गांधी चुप्पी साधे हैं। राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में लगातार कहते जा रहे हैं कि अडानी और अंबानी के हाथों जो हमारे संसाधन देश के बेच दिए गए हैं या लगातार बेचे जा रहे हैं, उनकी वो मुद्दा हमेशा उठाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो झूठ पर झूठ और दूसरी चीज़ जिस तरीके के नफरती बयान वो दे रहे हैं, इससे तो ये लगता है कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसको इतने बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद भी इतनी रत्ती भर तमीज़ नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब मोदी इस समय बौखलाए हुए हैं क्योंकि 3 चरणों का चुनाव हो चुका और उन्हें अपनी हार नज़र आने लगी। अभी तक क्या था कि टेम्पो भर के जो पैसे की बात आई है, तो ये बात आई कहाँ से? ऐसा लगता है कि अंबानी और अडानी द्वारा पूर्व में प्रधानमंत्री जी के पास ये पैसा, चुनावी पैसा भेजा जाता रहा है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काला धन, तो ये काला धन प्रधानमंत्री 2014 में बोले थे कि काला धन हम वापस ले आएंगे, जो भी काला धन रखते होंगे उनको जेल भेजेंगे। तो अभी तक ना तो जेल भेजा, अगर ये काला धन है तो कहाँ से आ रहा है ये काला धन, कहाँ से निकल रहा है? दरअसल राहुल गांधी जो है वो मेरे हिसाब से किसी और प्लेनेट का व्यक्ति है, जिसे एलियन कह सकते हैं आप। और मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने, वो सत्य कहा है, क्योंकि पिछले 5 साल से वो लगातार मोदी, अडवाणी और अडानी और अंबानी पर हमला बोल रहे थे कि उन्होंने सब कुछ खरीद लिया है, मोदी ने सब कुछ बेच दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई, ये चुनावी स्टंट है। मोदी इस समय 400 से पार जा रहे हैं, इस सबको स्पष्ट दिखाई देता है। अगर अडानी और अंबानी को जो है देश का प्रधानमंत्री अगर जो है टिप्पणी करता है तो ये गंभीर मामला है। लेकिन अगर उसी अडानी और अंबानी पर राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं तो वो भी गंभीर मामला है। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सभी छापे तत्काल प्रभाव से अडानी और अंबानी के यहाँ डलवाने चाहिए। तब जनता महसूस करेगी कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। मैं ये समझता हूँ कि पीएम साहब को किसी उद्योगपति के बारे में इस तरह की टिप्पणी या इस तरह का वो अपनी एक संवैधानिक पद पे होते हुए इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कांग्रेस डरने वाली सरकार नहीं है और इस बार नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इनसे कोई मतलब यहाँ तक जो छोटा से छोटा जानकार है उसे भी पता है कि यह कितनी भ्रष्ट सरकार है बीजेपी। इसमें किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। जिस तरीके के प्रधानमंत्री ये भाषण देते हैं, ऊट पटाक जैसे हरकत करते हैं, जैसे कि कांग्रेस आई तो तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएगी, गहने तुम्हारी बीवी के गहने चुर जाएंगे। और ये हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। और ये एकदम बिल्कुल नाकारा सरकार है, इसको बिल्कुल जाना चाहिए, उसे उखाड़ फेंकना चाहिए बिल्कुल बीजेपी सरकार को। अडानी जी को जितना भी आज की डेट में बढ़ाया गया है वो इसी सरकार में बढ़ाया गया है। इससे पहले अडानी का कहीं नाम नहीं था। आज की स्थिति है कि अडानी भारत का सबसे धनवान व्यक्ति है, तो वो कैसे है ये सरकार जवाब देगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का मेन फैक्टर है कि अडानी को छुपाने का, लेकिन जनता आने वाली सरकार जो आएगी उसको उजागर करेगी, कहीं ना कहीं वो दोषी करार देगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम अधिवक्ता लोग हैं और हम लोगों का दृष्टिकोण किसी एक पक्ष की ओर नहीं होता है। हम वहीं पर होते हैं जिस पार्टी का दृष्टिकोण देश के प्रति सकारात्मक होता है। तेलंगाना में जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है वो अक्षरशः सत्य लगता है, क्योंकि कल तक जो इनका विरोध करते रहे और इनके आक्षेप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते रहे, मोदी पर व्यक्तिगत लगाते रहे कि अडानी अंबानी से इनका संबंध है, इनके हाथों इन्होंने देश बेच दिया है। लेकिन जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से इन लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है। ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं कांग्रेस के लोग। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि इनका कोई पैक्ट उनसे हुआ है।
जिससे कि उन लोगों ने इन पर कोई भी टिप्पणी करना बंद कर दी है। तो मोदी जी का कहना मुझे बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। पीएम मोदी जी बड़बड़ा चुके हैं और उन्हें अब मंगलसूत्र, मंदिर में पुनः ताला लगना और अडानी अंबानी की चमचागिरी से फुर्सत ही नहीं। चमचागिरी एक सीमा तक की जाए तो उचित है, लेकिन इस प्रकार से राष्ट्र को बेचने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए जिस प्रकार की गतिविधियां इस समय पनपाई जा रही हैं, इससे तो स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार अब जा रही है। अंबानी जी का प्रश्न है, जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस जमाने में धीरू भाई अंबानी को सबसे पहले जो फाइनेंस किया था, 5 लाख रुपए का फंड फाइनेंस किया था, जो उन्होंने शूटिंग शर्टिंग जब बनाया करते थे, उनके थे या फाउंडर थे। उस ज़माने में इंदिरा गांधी ने ही इसको धीरू भाई अंबानी जी को उद्योगपति हैं और उद्योगों से विकास की राह खुलती है। तो सबसे पहला जो फंडिंग की थी प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे, इंदिरा गांधी ने ही